Hello viewers, welcome back to the series of important English sentences for daily use and this is the fourth part of this series। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाले इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस सीख रहे हैं और जब हम इंग्लिश सेंटेंस लर्न कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमें काफ़ी सोचना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश में कई सारे ऐसे शब्दों के सेट्स हैं कि हम अपना सेंटेंस बनाते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेट के शब्दों में से कौन सा वर्ड हम अपने सेंटेंस में यूज़ करें। ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग सेट्स ऑफ वर्ड एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पहला कंफ्यूजिंग सेट ऑफ वर्ड्स है नोवेयर, समवेयर, एवरीवेयर एंड एनीवेयर। दूसरा नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तीसरा नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी। और चौथा नो वन, समवन, एवरीवन एंड एनीवन। कन्फ्यूजिंग सेट्स ऑफ वर्ड्स 2 या 3 वर्ड्स के भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम फर्स्ट कन्फ्यूजिंग सेट ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे जिसमें शामिल है नोवेयर, समवेयर, एवरीवेयर और एनीवेयर। इन दिस वीडियो वी विल नो व्हाट ऑल ऑफ दीज वर्ड्स मीन एंड व्हेन वी विल यूज ईच वन। क्योंकि ये चारों ही वर्ड्स प्लेस की बात करते हैं बट अलग अलग तरीके से। क्योंकि चारों ही शब्दों के मीनिंग अलग अलग हैं तो आइए पहले इन चारों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग जान लेते हैं और फिर हर एक को अलग अलग डिस्कस करते हुए ये भी जानेंगे कि इन्हें कब और कहाँ यूज किया जाता है। तो इस ग्रुप का पहला वर्ड है नोवेयर, दूसरा समवेयर, तीसरा एवरीवेयर और चौथा एनीवेयर। आओ जानते हैं कि इनके मीनिंग कैसे याद रख सकते हैं। इन चारों ही वर्ड्स की एंडिंग सेम है, यानी इन चारों ही वर्ड्स के एंड में वेयर लगा हुआ है। तो इनके मीनिंग जानने के लिए आप वर्ड से वेयर को हटा दें और उसकी जगह प्लेस लगा दें। ऐसा करते ही उस वर्ड का मीनिंग आपके सामने होगा और आप तुरंत जान पाएंगे कि इसे कब यूज करना है। तो आइए जानते हैं इनके वर्ड मीनिंग। वेयर को प्लेस से रिप्लेस करने पर नोवेयर का हो जाएगा नो प्लेस, समवेयर का हो जाएगा सम प्लेस, एवरीवेयर का हो जाएगा एवरी प्लेस और एनीवेयर का हो जाएगा एनी प्लेस। इस प्रकार नोवेयर मीन्स नो प्लेस यानी कहीं नहीं, समवेयर मीन्स सम प्लेस यानी कहीं या किसी स्थान में, एवरीवेयर मीन्स एवरी प्लेस यानी हर जगह, एनीवेयर मीन्स एनी प्लेस कहीं भी या किसी भी जगह। तो इस तरह से आप इन शब्दों के मीनिंग्स और डेफिनेशंस आसानी से जान सकते हैं। ओके, अब हम एक एक करके इन शब्दों के मीनिंग्स और भी डिटेल में जानेंगे जिससे हमें पता चले कि इन्हें और किन अर्थों में यूज किया जा सकता है। साथ ही इन वर्ड्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इन्हें हम सेंटेंस में भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं नोवेयर, जिसका हमने हिंदी में अर्थ देखा कहीं नहीं या कोई जगह नहीं। हिंदी में इसके और भी अर्थ हो सकते हैं। आइए जानते हैं हिंदी के किन किन अर्थों में इसका यूज होता है। नोवेयर का यूज एडवर्ब की तरह भी हो सकता है और नाउन की तरह भी हो सकता है। नोवेयर के हिंदी में अर्थ हो सकते हैं कहीं नहीं, कहीं भी नहीं, किसी जगह नहीं, कोई जगह नहीं, सुदूरवर्ती जगह या कोई महत्वहीन स्थान। इसके इंग्लिश में अर्थ हो सकते हैं नो प्लेस, नॉट एनीवेयर, ए प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव, ए प्लेस दैट इज़ बोरिंग, एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस, ए प्लेस दैट इज़ फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस। Now we will use nowhere in a sentence so that the concept of nowhere will be more clear. सबसे पहला एग्जाम्पल, मुझे रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं है। इसे इंग्लिश में बनाएंगे I have nowhere to spend the night। मतलब I have no place to spend the night। तुम्हारे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। You have nowhere to sit, you have nowhere to sit, जिसका मतलब हुआ there is no place for you to sit। इस बाज़ार में कार पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं है।
इस बाज़ार में कार पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज़ नोवेयर टू पार्क द कार इन दिस मार्केट, मतलब देयर इज़ नो प्लेस टू पार्क द कार इन दिस मार्केट। मेरी किताबें कहीं नहीं मिली, मेरी किताबें कहीं नहीं मिली। देखो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का मिलना असंभव हो तब नोवेयर टू बी फाउंड का यूज किया जाता है। नोवेयर टू बी फाउंड मीन्स अनेबल टू बी फाउंड, अनेबल टू बी डिस्कवर्ड, नॉट प्रेजेंट, मिसिंग, लॉस्ट, इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू फाउंड। तो मेरी किताबें कहीं नहीं मिली, इसकी इंग्लिश होगी माई बुक्स आर नोवेयर टू बी फाउंड, माई बुक्स आर नोवेयर टू बी फाउंड। इसका मतलब हुआ माई बुक्स आर नॉट इन एनी प्लेस वेयर आई कैन फाइंड दैम। मेरा मोबाइल कहीं नहीं मिला, माई मोबाइल फ़ोन इज़ नोवेयर टू बी फाउंड, माई मोबाइल फ़ोन इज़ नोवेयर टू बी फाउंड मीन्स माई मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट इन एनी प्लेस वेयर आई कैन फाइंड इट। मुझे कहीं नहीं जाना है। आई हैव नोवेयर टू गो, आई हैव नोवेयर टू गो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग नोवेयर, आई एम गोइंग नोवेयर, यह पेड़ केवल अमेरिका में पाया जाता है और कहीं नहीं। दिस ट्री इज फाउंड ओनली इन अमेरिका एंड नोवेयर एल्स, दिस ट्री इज फाउंड ओनली इन अमेरिका एंड नोवेयर एल्स। अब हम नोवेयर की एक फ्रेज देखते हैं जो है आउट ऑफ नोवेयर, जिसका अर्थ है ना जाने कहाँ से। हैपनिंग और अपीयरिंग वेरी सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। इस फ्रेज का यूज तब किया जाता है जब हमें कोई उम्मीद ना हो और अचानक कोई अपीयर हो जाए, अचानक कोई प्रकट हो जाए या अचानक कुछ शुरू हो जाए। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, ना जाने कहाँ से एक बंदर आया और मुझे काट गया, या मैं स्कूल जा रहा था, ना जाने कहाँ से बारिश आ गई। तो इस तरह से अचानक कोई प्रकट हो जाए या कुछ शुरू हो जाए जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, तो वहाँ यूज करते हैं आउट ऑफ नोवेयर। आइए इसके भी कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, ना जाने कहाँ से एक पत्थर आया और मुझे हिट कर गया। ना जाने कहाँ से एक पत्थर आया और मुझे हिट कर गया। आउट ऑफ नोवेयर ए स्टोन केम एंड हिट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा था, ना जाने कहाँ से बरसात शुरू हो गई। मैं स्कूल जा रहा था, ना जाने कहाँ से बरसात शुरू हो गई। आई एम गोइंग टू स्कूल, आउट ऑफ नोवेयर इट स्टार्टेड रेन। आई एम गोइंग टू स्कूल, आउट ऑफ नोवेयर इट स्टार्टेड रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं एक पार्क में खाना खा रहा था, ना जाने कहाँ से एक बंदर आया और मेरा खाना ले गया। आई वॉज ईटिंग द फूड इन ए पार्क, आउट ऑफ नोवेयर ए मंकी केम एंड टुक माई फूड। आई वॉज ईटिंग द फूड इन ए पार्क, आउट ऑफ नोवेयर ए मंकी केम एंड टुक माई फूड। अब हम इस सेट का सेकंड वर्ड लेते हैं समवेयर, जिसके हमने मीनिंग जाने कहीं या लगभग। हिंदी में इसके और भी अर्थ हो सकते हैं। आइए जानते हैं हिंदी के किन किन अर्थों में इसका यूज होता है। तो लाइक नोवेयर, समवेयर कैन बी एन एडवर्ब और ए नाउन। हिंदी में इसके अर्थ हो सकते हैं कहीं, किसी स्थान पर, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थान पर, या लगभग। इंग्लिश में इसके अर्थ हो सकते हैं एज ए नाउन अननोन और अनस्पेसिफाइड प्लेस, एज एन एडवर्ब इन एन अनस्पेसिफाइड और अनसर्टेन लोकेशन। इसको सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, टॉयलेट का उपयोग करने के लिए हमें कहीं रुकना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप समवेयर टू यूज द टॉयलेट, वी मस्ट स्टॉप समवेयर टू यूज द टॉयलेट। मतलब वी नीड टू स्टॉप एट एन अनआइडेंटिफाइड प्लेस विद ए टॉयलेट दैट वी कैन यूज। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। वह कहीं जा रही है, वह कहीं जा रही है। शी इज़ गोइंग समवेयर, शी इज़ गोइंग समवेयर। मैंने कल अपनी चाबियाँ कहीं खो दी, मैंने कल अपनी चाबियाँ कहीं खो दी। आई लॉस्ट माई कीज समवेयर यस्टरडे, आई लॉस्ट माई कीज समवेयर यस्टरडे। वह लगभग 10 बजे कहीं चला गया। ही लेफ्ट समवेयर अराउंड 10 PM, ही लेफ्ट समवेयर अराउंड 10 PM। वह लगभग 50 साल का है। ही इज़ समवेयर अराउंड 50 years old, ही इज़ समवेयर अराउंड 50 years old।
इसकी कीमत कहीं 40 और 50 रुपये के बीच है। इट कॉस्ट समवेयर बिटवीन 40 एंड 30 रुपीज़। इस सेट का तीसरा वर्ड है एवरीवेयर, जिसके हमने मीनिंग देखे हर जगह या सब जगह। हिंदी में इसके और भी अर्थ हो सकते हैं, आइए सारे अर्थ इसके हिंदी वाले जानते हैं। लाइक नोवेयर एंड समवेयर, एवरीवेयर कैन बी एन एडवर्ब और ए नाउन। हिंदी में इसके अर्थ हो सकते हैं हर जगह, सब जगह या फिर सभी जगहों पर। इंग्लिश में इसके अर्थ हो एवरी प्लेस, ऑल प्लेसेस, इन ऑल लोकेशंस अंडर डिस्कशन, टू ऑल लोकेशंस अंडर डिस्कशन, इन ए फ्यू और मोर लोकेशंस, टू ए फ्यू और मोर लोकेशंस। एवरीवेयर नोवेयर का अपोजिट वर्ड है, क्योंकि नोवेयर मीन्स कहीं नहीं या किसी जगह नहीं, और एनीवेयर मीन्स हर जगह। चलो एवरीवेयर के भी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। भगवान सब जगह है, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। इसी तरह से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे प्रदूषण हर जगह है, पोल्यूशन इज एवरीवेयर। धूल हर जगह है, डस्ट इज एवरीवेयर। बैक्टीरिया सब जगह हैं, बैक्टीरिया आर एवरीवेयर। वर्षा सब जगह हो रही है, इट इज रेनिंग एवरीवेयर। वर्षा सब जगह हो रही है, इट इज रेनिंग एवरीवेयर। उसकी पत्नी उसके साथ हर जगह जाती है, उसकी पत्नी उसके साथ हर जगह जाती है, हिज वाइफ गोज एवरीवेयर विद हिम। लोग हर जगह से यहाँ मंदिर देखने आते हैं, लोग हर जगह से यहाँ मंदिर देखने आते हैं। पीपल कम हेयर फ्रॉम एवरीवेयर टू सी द टेम्पल, पीपल कम हेयर फ्रॉम एवरीवेयर टू सी द टेम्पल। मुझे हर जगह परेशानी मिली, आई फाउंड ट्रबल एवरीवेयर, आई फाउंड ट्रबल एवरीवेयर। अब हम इस सेट का लास्ट वर्ड देखते हैं, एनीवेयर। नोवेयर, समवेयर और एवरीवेयर की तरह एनीवेयर भी एडवर्ब या नाउन हो सकता है, और इसके हिंदी में अर्थ हो सकते हैं कहीं भी, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी दिशा में। और इंग्लिश में एट एनी प्लेस, इन एनी प्लेस, टू एनी प्लेस। आइए इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। आई कांट गो एनीवेयर विद यू, आई कांट गो एनीवेयर विद यू। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाना नहीं चाहती, आई डू नॉट वांट टू गो एनीवेयर विद यू, आई डू नॉट वांट टू गो एनीवेयर विद यू। मुझे अपना मोबाइल कहीं भी नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल एनीवेयर, आई कांट फाइंड माई मोबाइल एनीवेयर। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, यू कैन पुट इट एनीवेयर, यू कैन पुट इट एनीवेयर। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, डोंट वरी आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, डोंट वरी आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अब हम इस वीडियो का लास्ट सीन देखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, इस वीडियो में एक सेंटेंस आया था, चिंता मत करो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और दूसरा सेंटेंस आया था, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इन दोनों को हमने अलग अलग तरीके से बनाया था। चिंता मत करो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश बनाई थी डोंट वरी आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश बनाई थी आई एम गोइंग नोवेयर। इन दोनों ही सेंटेंस में हमने मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ की इंग्लिश अलग अलग क्यों बनाई, आइए समझते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यदि इस बात को सिंपल यानी नॉर्मल वे में कहा जाए तो इंग्लिश होगी आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और यदि इसी बात को जोर देकर यानी बल देकर कहा जाए तब इंग्लिश होगी आई एम गोइंग नोवेयर। जैसे ये श्रीमान जी कह रहे हैं, अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, बाद में आना। लेकिन ये कह रहे हैं, जब तक पैसे नहीं दोगे आई एम गोइंग नोवेयर। आई होप इस सेंटेंस में एनीवेयर कब यूज करेंगे और नोवेयर कब यूज करेंगे समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।